नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ बाजरा की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। पान की खेती के लिए बरेजों के निर्माण पर सलाह। हमारे प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में खरीफ बाजरा की खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाती है और अच्छी वर्षा होने के बाद इसकी बुआई करना अच्छा होता है। तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वे इससे अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बाजरे की खेती की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भूमि की तैयारी इसकी कैसी करनी चाहिए। तो चूंकि इसके बीज थोड़े से बारीक होते हैं तो इसलिए मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी कर लेनी चाहिए। एक बार आपको गहरी जुताई के साथ साथ 2 से 3 बार मिट्टी पलट हल से आप अच्छी मिट्टी को भुरभुरी कर दें। इसके साथ ही साथ खेत को अच्छी तरह से समतल कर दें जिससे कि पानी खेत में रुके ना और जल निकास की अच्छी व्यवस्था कर लें। बुआई से 10 से 15 दिन पूर्व जो है 10 से 15 टन अच्छी विघटित गोबर की खाद जो है आप अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। अब हम बात कर लेते हैं इसमें उर्वरक प्रबंधन की। बेसल डोज के रूप में 40 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 20 किलोग्राम पोटास जो है आप शुरुआती स्टेज में आप अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह से भूमि में मिला दें। इसके साथ साथ 30 से 35 दिन बाद 20 किलो यूरिया की मात्रा फिर से आप सेकेंड डोज के रूप में जो है फसलों को दें और उसके 45 दिन बाद जो है एक बार फिर से आप 10 से 15 किलोग्राम यूरिया जो है आप प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी बुआई के समय की। वर्षा प्रारंभ होते ही या बोला जाए तो जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में जो है इसकी बोनी के लिए सबसे अच्छा समय रहता है। अगर उन्नत किस्मों की इसमें बात की जाए तो MP H117, कावेरी सुपर बोस और एक है जवाहर बाजरा 3, एक इसके साथ साथ जवाहर बाजरा 4, इसके साथ साथ है HHB 223, तो ये भी एक अच्छी वैरायटी है। इसके साथ साथ है 86M89, तो ये भी एक अच्छी वैरायटी है बाजरा की जो कि हमारे प्रदेश में अच्छा उत्पादन इसका प्राप्त होता है। बाजरा के बीज दर की बात करें तो प्रजाति की अंकुरण क्षमता, दानों का भार एवं पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर पर निर्भर करती है। बाजरे की फसल के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। भूमि, बीज जनित बीमारियों और कीटों की रोकथाम के लिए बीज का उपचार अति आवश्यक है। अर्गट रोग के नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम नमक को 5 लीटर पानी में घोलकर बीजों को 5 मिनट डुबोकर निथार कर धोकर सुखा लेना चाहिए। इसमें आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि बीज का उपचार जो है 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से थायरम या बावेस्टिन से कर सकते हैं। और इसको जो है लाइन से लाइन की हम बात करें तो 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी अगर बात करें तो 10 से 15 सेंटीमीटर जो है इसके लिए उपयुक्त होती है। 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको लगाना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए लगातार अपने खेत को जो है खरपतवारों से मुक्त रखें। इसके लिए आप
जो है हाथ से निदाई गोड़ाई कर सकते हैं, या तो हस्तचलित जो यंत्र हैं आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो चूँकि ये वर्षाधारित फसल है तो इसमें सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर कभी लंबा ड्राई स्पेल आ जाता है और ज़्यादातर ये दाने भरते समय मतलब ग्रेन फीलिंग के समय जो है वर्षा का काल जो है पूरा हो जाता है, तो एक सिंचाई जो है आप अपने स्रोत से, जैसे पंप हो गया या किसी दूसरे सिंचाई साधनों से आप इसकी एक सिंचाई जो है करें ताकि आपको अधिक उत्पादन मिल सके। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारी, जिसका अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से ही आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में पान की खेती नीमच जिले में बड़े पैमाने पर की जाती है। चूंकि पान की व्यावसायिक खेती खुले प्रक्षेत्र में नहीं की जा सकती, इसीलिए किसान पान की खेती के लिए घास फूस या नेट हाउस का बरेजा बनाते हैं। इन बरेजों में कई सालों तक पान की खेती की जाती है, इसीलिए बरेजों के निर्माण के समय की गई खामियों का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। इसीलिए पान बरेजों का निर्माण आप कैसे करें और पान की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर DK द्विवेदी। पान का जो है रोपनी हम लोग जो है मार्च अप्रैल में भी कर सकते हैं और जून जुलाई में भी कर सकते हैं। तो जून जुलाई का मौसम आ गया है, बरसात का मौसम आ गया है। इसमें जो है पान अगर आपको नया लगाना है तो इसमें हम रोपनी कर सकते हैं। बरेजा बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप नया बरेजा लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए ऊंची ज़मीन होना चाहिए, उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए। ऊसर ज़मीन या जो है अल्कलाइन क्षारीय ज़मीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, ऊंचे पर होना चाहिए और मटियार चिकनी मिट्टी युक्त हो तो बहुत अच्छा है ज़मीन। नहीं तो आप बाहर से चिकनी मिट्टी पोखर से ला करके अगर बलुई या बलुई दोमट है तो उसको थोड़ा सा मिट्टी में सुधार कर लेना चाहिए। बरेजा बनाने से पहले खेत की पहली जुताई मई जून माह में किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, ताकि तेज धूप में मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े मकोड़े और खरपतवार खत्म हो जाए। बरेजा बनाने से 25 दिन पहले फावड़े से गुड़ाई करके देसी हल से आखिरी जुताई द्वारा मिट्टी भुरभुरी करनी चाहिए। तो कैसे बरेजा का निर्माण किया जाएगा, क्या क्या इसमें पदार्थ रखते हैं, क्या क्या वस्तुएं लगती हैं। आमतौर इसमें बांस और फूस और इकड़ी का ही खेल होता है। तो इसी से हम बरेजा तैयार करते हैं और ऊपर इस पर छत तैयार करते हैं। छत का मतलब जो है ज़्यादा वो नहीं, बांस का जाली बना करके उस पर खरपतवार को रखते जाते हैं। इससे होता है कि धूप की रक्षा होती है पौधों की, और बरसात में हैवी जो बरसात होती है तो बूंद जो है उसके ऊपर जब पड़ती है छप्पर फूस के ऊपर तो बंट करके छोटी छोटी बूंदों में जाती है और पौधों पर पड़ती है। और आपको अगर पुराना बरेजा है तो इसकी टाटी जो किनारे किनारे लगी उसको मजबूत कर देना चाहिए, उसमें नया कर देना चाहिए और इसका जो है बांस वगैरह को जो ठीक से गाड़ देना चाहिए। और छत के ऊपर अगर कहीं पर खरपतवार की कमी है तो उस पर फूस विशेष करके जो है सरपत मूंज जो होता है इकड़ी का पत्ती उसको डालना चाहिए। गन्ने का भी पत्ती डाल सकते हैं या पुआल को भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम फूस उसमें डाल करके बरसात के पहले दुरुस्त कर देते हैं। इससे हमको जो है कड़ी धूप और बरसात से पौधों की रक्षा होती है। बरेजा बनाने के बाद उसके भीतर से कूड़ा करकट अच्छी तरह साफ कर दे और कुदाल से गहरी गुड़ाई करके वहां थोड़ी कलई यानी चूना डस्ट बुरक दें और अच्छी तराई करें। कुदाल से दोबारा मिट्टी ऊपर उठाएं और क्यारियों की तैयारी के बाद 0.25% डोडो मिश्रण घोल डालें। ऐसा करने से जमीन में पैदा होने वाले रोगों से बचाव हो जाता है और जमीन अच्छी तरह से साफ हो जाती है। यूं तो पान की खेती घास फूस से बने
बरेजों से की जाती है, लेकिन अब किसान इसकी खेती नेट हाउस में भी करने लगे हैं। देश में मुख्य रूप से पान की खेती देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बांग्ला, सौफिया, रामटेक, मगही और बनारसी आदि प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अपने राज्य में मगही और बांग्ला पानी की काफी मांग रहती है, इसलिए इनकी खेती करना फायदेमंद रहता है। और 50 सेंटीमीटर की नाली, 50 सेंटीमीटर की मेड़ी, 50 सेंटीमीटर की नाली मेड़ी, जिस तरह अपने एरिया में करना चाहते हैं और उसको आप बना लेते हैं। मेड़ी की लंबाई 4-5 मीटर से लेकर 10 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। फिर ब्रेक करके फिर दूसरा जो है बनाना चाहिए नाली मेड़ी। और मेड़ी पर आप पान के कटिंग्स जो होता है, बीच वाले जो होता है, किसी पुराने उसे बरेजा से जहाँ पान लगा वहाँ से आप खरीद करके मांग करके ले आएँ और उसमें जो है 2-2 गांठ का जो है वो कलम काट लें। उनको जो है इंसेक्टिसाइड जो पेस्टिसाइड होता है, जैसे डायथेनियम 45 इस तरह जो घोल होता है, उसको 3 मिलीमीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से किसी नाद या बाल्टी में तैयार कर लें। उसमें जो है उसके जो कटिंग्स होता है उसको डुबो लें और मेड़ी पर 2 लाइन बनाना चाहिए। मेड़ी पर आप 2 लाइन बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन जो है आपस में मेड़ी पर ही बनेगी, उसकी दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी। आप 15-15 सेंटीमीटर पर पान का कटिंग जो है रोपने जाए, इस तरह रोपने जाए कि एक गांठ जमीन के अंदर हल्का चला जाए और एक गांठ ऊपर रहे। इस तरह से आप लगाते हुए चले जाइए। 2 लाइन 15-15 सेंटीमीटर पर, लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर, और पीछे पीछे एक आदमी हजारा या झरना से उस पर पानी देता चला जाए फुहारा से। जहाँ तक पान की खेती में उर्वरकों की बात है तो पान के सालों भर अच्छे उत्पादन हेतु 200 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम DAP और 200 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर कर दी जाती है। साथ ही जैविक खाद के तौर पर पान की खेती के लिए नीम, सरसों व तिल आदि की खली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जौ, उड़द, दूध, दही व मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का खली 50 से 60 क्विंटल और नीम की खली 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इस्तेमाल करें। इस तरह से होगा कि तुरंत आपकी कटिंग जो है वो पकड़ लेगी और उसके बाद बरसात होती है तो अच्छी बात है। अगर बरसात नहीं होती है तो फुहारा झरना से उसको डेली या दूसरे तीसरे दिन पानी दे करके तर रखना चाहिए। पान की खेती में सिंचाई का खास महत्व है। बुआई में एकदम बाद ओहर यानी मल्चिंग डालकर हजारा या स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई करें। मौसम के मुताबिक 3 से 4 दिनों में 2.5 घंटे के अंतर पर सिंचाई करें। बरसात में सिंचाई की कोई खास जरूरत नहीं होती। सर्दी के मौसम में 7 से 8 दिनों बाद सिंचाई करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद जो है गांठों से कोपल या कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं। आपकी फसल जो है बढ़ने के लिए पान की तैयार हो जाती है और आप अगली देखभाल, फसल प्रबंधन, इस सब का और पौध संरक्षण का भी आपको इंतजाम करना पड़ेगा। इसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत की गहरी जुताई करें, अच्छी तरह से जुताई कर जिससे बहुवर्षीय घास नष्ट हो जाएं। खरीफ की लत्तर वाली सब्जियों जैसे लौकी, कुमड़ा का बैग में पौधे तैयार करें और करेला, बरबट्टी पशुओं को 50 से 60 ग्राम नमक पानी में मिलाकर अवश्य खिलाएं। दुधारू पशुओं के आहार में दाना मिश्रण की मात्रा बढ़ा दें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। गर्मी के मौसम में मुर्गियों के लिए पीने के पानी की मात्रा 3 से 4 गुना बढ़ा दें।
आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहागी, जिला जबलपुर के कृषक अनमोल पटेल ने। आप आंवला के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अनमोल पटेल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आंवले की फसल में पौध संरक्षण। आंवला बहुत ही एक उपयोगी फसल है और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में इसकी जो है डिमांड है। समस्या वहां जाती है जब हम देखते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े बीमारी इन सब का जब जो है अटैक होता है। किसान भाइयों, आंवला के बाग में छाल भक्षक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पौधों के तनों में घुसकर उसकी छाल और तना को खाकर नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस कीट का समय रहते नियंत्रण करें। पौधे हमारे तैयार हो गए तो पौधे में सबसे ज्यादा मेजर समस्या जाती है हमारी जो भी है, सबसे बड़ी समस्या है इंदरबेला की जो भी है। किसान इससे हतप्रभ है और बहुत ही परेशान है। जो ये कीड़ा जो है रात के समय में एक्टिव होता है जो भी है, और पूरी जो है उसके तने को कुतरना शुरू कर देता है और उसकी जो बीट होती है पूरा पौधे के ऊपर से लेके नीचे लड़ी बना के पूरी दिखने लगती है, उस जाली के रूप में दिखने लगती है जो भी है। इंदरबेला की बात करें तो जहाँ से इंदरबेला जो है वो रहता है जो भी है, उस जगह पे छोटा छोटा कॉटन के टुकड़े ले लो जो भी है, और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें बाजार में जो उपलब्ध हो, और उसमें डुबा के, नहीं हो तो मिट्टी का तेल भी होता है आजकल, कई लोग मिट्टी के तेल ग्रीस वगैरह मिला के अगर उसमें आप डाल देंगे और ऊपर से हाथ में छोटा सा लेप बना दें मिट्टी का पेस्ट बना ले जो भी है, उसमें कॉटन में डालें और मिट्टी को उसके अंदर बंद कर दें। उसके अंदर जो कीड़ा होगा जब उसको कुछ नहीं मिलेगा और उसको जो है सुगंध से जो कि जो अपना कई प्रकार के फॉजिन गैस होती हैं जो कि रिलीज की जाती है इंसेक्टिसाइड में, वो उससे जिंदा नहीं रहेगा और अंदर जो है मर जाएगा। इससे हम प्रबंधन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला के बाग में लगने वाले कीटों की बात करें तो गालमिज और रस चूसक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के कारण पौधों की बढ़वार और फलों के उत्पादन में कमी आती है, इसलिए किसान भाइयों इनकी पहचान कर नियंत्रण करें। दूसरा है जो भी है इसमें जो भी है गॉल मेकर क्या होता है, जो पहले जो है टहनी, जहाँ पे पेंसिल आकार की टहनी होती है वहाँ पे अंदर रहता है, धीरे धीरे गांठ बनाना शुरू कर देता है और गांठ बना के जो भी है धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। ग्रोथ करने के पश्चात अगर हमने ध्यान नहीं दिया और उसी टहनी में जाके आगे फसल लग गई, हमारे फ्रूट्स जो है आंवला के लग गए, तो देखा गया वजन के कारण वो वहाँ से पूरी टहनी पूरी टूट जाती है और हमारा पूरा आर्थिक जो है नुकसान हो जाता है। या कि कई बार हवा ऐसी चलती, तेज हवा चल गई तो वो टहनियाँ जो है टूटना स्टार्ट कर जाती हैं। इसका प्रबंधन करने के लिए कैसे किया जाए जो भी है किसान भाई, सिंपल सस्ता जो है सुंदर उपाय जो भी है, सबसे जहाँ पे गठान है, जहाँ पे आपको दिख रहा है निकल, तो शुरुआती अवस्था में अगर दिख गया तो वहाँ से कट करके आप जो भी है दूर कहीं जला दें, क्योंकि अगर उसका अंडा जो अंदर रह गया, उसका कीड़ा अगर अंदर रह गया, प्यूपा उसका अंदर रह गया, तो वो फिर जाके उड़ के आएगा और आपकी फसल में अटैक करेगा। तो कोशिश करें बहुत नीचे गड्ढे में गड़ा दें या कि फिर उसको जो है जला दें जो भी है। किसान भाइयों, गालमिज कीट का रासायनिक नियंत्रण करने के लिए आप ट्राइजोफास 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कई बार क्या होता देखा गया जो भी है कि जब हमारी फसल फ्लावरिंग में होती है तभी जो है माहू का अटैक होता हमारी फसल में जो भी है। तो माहू का अटैक जो है होता है कब होता है, जब मॉइस्चर वगैरह की जो है उस समय ह्यूमिडिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ध्यान रखें इस समय में तत्काल आप जो अगर पौधे की पहुंच तक हैं तो उसमें 8 ग्राम इमिडाक्लोरपिड या कि थायोमेथाक्साम एक पंप में मिला के जो भी है आप स्प्रे करा देंगे तो माहू की समस्या जो हमारी जो है हमेशा के लिए जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के साथ किसान भाइयों मैं आपसे विदा लेता हूँ। निश्चित रूप से आप हो सकता है आंवले की फसल के लिए जो भी है मेरी कही हुई बातों से ज़रूर जो भी है लाभ प्राप्त करेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।